हमने जला तो उस वक्त तो नहीं कहूंगा, उसके जाने के बाद जला बहुत, क्योंकि जब गेस्ट आता है वो तो हमारे लिए बहुत मजे का होता है उस वक्त तक। तो हमने बेरोज अफजारी साहब का इंटरव्यू किया, ऑन स्क्रीन में कह रहा हूँ। जब हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने इमरान खान के बारे में एक स्टेटमेंट दी। इमरान खान मेरे दोस्त हैं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, आगे बताएं कैसे पाया। उन्होंने कहा बंदे अच्छे हैं लेकिन वो बस इमरान खान पीते हैं। अब वो नहीं करते, वो करते हैं। मतलब वो उनका स्टेटमेंट था। मैंने 3-4 दफा उनको रोका कि सर ये स्क्रीन पे इमरान खान साहब के बारे में आप कह रहे हैं और ये किसी के बारे में कहना विदाउट एनी एविडेंस। तो उन्होंने कहा मेरे दोस्त आप चला दें, जो चलाना है चला दें। मैंने चला दिया यार। चलाने के बाद रात को मैंने 11 बजे अपलोड किया यूट्यूब पे, सो गया। सुबह जब मैं उठा तो लीगल नोटिस समेत, ये नोटिस वो नोटिस, दुनिया के सारी गालियां सब कुछ मेरे उसके ऊपर था। बेरोज अफजारी साहब तो बहुत गुस्से में आ गए। अच्छा उन्होंने डिलीट कर दें। अब मैं डिलीट भी कर देता, टिकटॉक से क्लिप्स निकल चुके थे, शॉर्ट्स निकल गई थी। हमारे इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन ऑडियंस है, 30 लाख लोग हैं। कोई चीज डालो तो वायरल हो जाती है। अब वायरल हो गई, उसके बाद मैं कैसे उसे रोकूं कि मैं बोलूं रुक जा भाई, क्लिप रुक जाओ, तो क्लिप मेरे कहने पे रुक जाएगा। वो लोगों ने क्लिप निकाला कि इमरान खान साहब मेरे दोस्त हैं और वो शराब पीते हैं। वो रातों रात वायरल हो गया। फिर उन्होंने स्टेटमेंट भी दी कि वो आप लोगों ने उन्होंने कहा एडिट किया। मेरे पास आज मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ आपके शो से कि बेरोज अफजारी साहब से रॉ फाइल पड़ी हुई है। किसी भी अथॉरिटी को, पाकिस्तानी किसी भी बेहतरीन अथॉरिटी को मेरे ऑफिस भेज दें, मैं रॉ फाइल दे दूंगा। उस रॉ फाइल में देख लें उन्होंने क्या कहा था। वैसे आपस की बात है, यू डोंट एडिट एनीथिंग, आपका सारा एक गो में जाता है। आज के दौर में अगर मैं किसी को एडिट करूंगा तो मुझे छोड़ेगा? या हमारी अथॉरिटीज बैठी हुई हैं, इनके अपने कितने रिलेशन है, ये 10 मिनट के अंदर मुझे कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा कर देंगे। तो आप मुझे बताओ, हाउ डिड यू सर्वाइव दिस, ये जो सारे धमकियां और ये सारी चीजें, लाइक हाउ? देखें आपको जब पता हो ठीक है ना, फिर आपको डर नहीं लगता। ठीक है, इतना हम भी काम कर रहे हैं, अखबार निकालते हैं, इतने अरसे से मीडिया पे बैठे हुए, ऐसे डायरेक्टली कोई हम पे भी आदमी डाल देगा कि हम हाथ डाल देगा। अगर कोई चीज गलत करेंगे तो अभी ये जो केस हुए हैं देखे ना, ये ड्रग्स वाले जो केस चल रहे हैं, जो गलत है वो सारे उठ रहे हैं, जिसके बेटे हैं, जिसके भाई हैं, सब जा रहे हैं अंदर। ये जो जब हम बात कर रहे हैं इस केस की, आप बताएं, देयर इज दिस रियली कंट्रोवर्शियल केस गोइंग ऑन अबाउट दिस किड। उसमें काफी लोग के फेमस पर्सनालिटी के बच्चों का भी जिक्र हो रहा है। उस केस पर आपका क्या टेक? मदीरा, इसके अंदर इस केस में ना आगे बहुत जाएगा अब सिस्टम। इस केस में आगे बहुत बड़े बड़े नाम आने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आने वाले हैं, क्योंकि जिक्र किया सिर्फ डिफेंस क्लिफ्टन का, पूरा शहर, पूरा पाकिस्तान, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अब ये कि जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, मेरे ख्याल में उनको अब उठाना चाहिए, अथॉरिटीज को चेक करना चाहिए और एक दफा इसको रोकना चाहिए। देखिए कोई पर्सनली कुछ कर रहा है, घर पे कर रहा है या कुछ है, तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे अगर आया कि उस बंदे ने जिस तरीके से किया है, मुस्तफा ने जो बताया जा है, अथॉरिटीज बता रही हैं कि ले गए और वो जो टॉस किया कि भाई इसको छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, ये मूवीज में होता है, ये तुमने फिल्मों में नहीं देखा क्या आप किसी को मारने के लिए टॉस कर रहे हैं कि तुझे छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए। ये कब किया उसने? जब वो हालत गैर में होगा। अगर उसको ये पिया हुआ नहीं होता या उसके जहन पे नहीं चढ़ा होता ना सब कुछ, कभी भी ये नहीं होता। जब आपका जहन काम ना कर रहा हो तो फिर आप इसी किस्म की हरकतें करते हैं और ये आगे ना हो। एक दफा स्टिंग ऑपरेशन बहुत जरूरी है। अब तो चाय ढाबों पे चल रहा है सब कुछ। हाँ, इट्स प्रीटी सैड दैट इंसानियत, जिंदगी बहुत सस्ती होती जा रही है और चीजें बहुत महंगी होती जा रही है। इट्स रियलिटी बहुत ज्यादा। और अगेन ये जो सिलसिले चल रहे हैं, अगर इसको रोका नहीं गया तो जिंदगियां इसी तरह जाएंगी जिस तरह जा रही हैं। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही बात की। एंड आई थिंक सो दैट हर इंसान को अपने बच्चों पर दोस्त की तरह नजर रखनी चाहिए। आज का वो माहौल नहीं है कि आप माँ बाप बनकर बच्चों को एक डब्बे में बंद कर दें, बिकॉज एक फोन है और वो फोन दुनिया की सबसे बड़ी खिड़की है। सो आई थिंक कीप एन आई ऑन योर चाइल्ड। अभी फिलहाल लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm। और जिस तरह आप लोग को पता है that हमारा जो पहला गेस्ट है, रमजान शुरू होने वाला है। अदनान, मुबारक हो ऑन योर रमजान ट्रांसमिशन। जरूरी है। देखें रमजान में बस मैं एक ही बात करूंगा, आपको भी, अपने आप को भी, लोगों से भी, कि यार सिर्फ भूखा रहने के लिए रोजा ना रखें, खुदा का वास्ता फाके ना करें, सिग्नल ना तोड़ें, गीबत ना करें, झूठ ना बोलें और सारा दिन नेटफ्लिक्स ना देखें। अच्छा टाइम पास करने के लिए क्या करेंगे रोजे तक कि चलो यार मूवी देख लेते हैं। तो यार ये कौन सा रोजा आपने रखना है? ये तो आप सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया सब कुछ देख रहे होते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता। एक सवाल है, ये मर्द हजरात औरतों की एक्सरसाइज क्यों देख रहे होते हैं? ये हर रमजान में मैंने हर बंदे के फोन में देखा होता है, वो लड़कियों को, गोरी लड़कियां यू वर्कआउट, ऐसे तुम तो ये करोगे नहीं। देखें अपनी नीयत उनकी अगर वर्कआउट की तो जिम में नजर आते हैं। नीयत वर्कआउट की नहीं है, नीयत अगर आपकी कोई और है तो रोजे की हालत में रमजान में तो ना करें जो भी कुछ कर रहे हैं। वैसे तो आप सारा महीना। अच्छा एक और भी सीन है, चांद रात का इंतजार रहेगा इस पूरी कौम को। ये रमजान गुजर जाती है, चांद बस 6 बजने की देर होती है, फिर ऐसा लगता है कोई और नया इंसान आ गया इनके अंदर। सही बात। कैसा हमारा रोजा? तो आप मुझे बताएं, ये जो लोग रोजा रखते हैं टू लूज वेट,
बट मैंने ये देखा है दैट फास्टिंग एंड इट्स रमजान इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर डिजायर्स। ये जो हम 80-80 हज़ार के 90-90 हज़ार के झोड़े ले रहे होते हैं ईद के चक्करों में, और हम इर्द गिर्द के लोग को बिल्कुल भूल रहे होते हैं। सो क्या आप उन लोगों को क्या बोलेंगे? वो व्हाट इज द एडवाइस दैट यू विल गिव, और आप रोजे किस तरह गुजारते हो? देखें, एक तो ये ईद के लिए आप इतनी महंगी शॉपिंग कर रहे हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, अगर आप उसमें से एक दिन भी मार के ये सोचें कि ये पैसा मैं किसी को दे दूं खुद जाके हाथ से, ना कि वो बैगर माफिया वाला सीन नहीं, खुद अपने हाथ से किसी के घर में जाके कर दूं, चैरिटी कर दूं, ओल्ड एज होम खुद कर लें। अगर आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है, अगर आपको किसी ट्रस्ट है किसी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो उसको दे दें। लेकिन ये सिलसिला है ना कि ड्रेसेस खरीदना, चांद रात का अलग ड्रेस, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो चौथा दिन का भी ये सही नहीं होना चाहिए। दूसरा, रमजान के अंदर आपको दो टाइप के लोग निकलेंगे मथीरा इस दफा 30 दिन के अंदर। एक वो लोग निकलेंगे जो बहुत स्मार्ट हो जाएंगे, बहुत बेहतर हो जाएंगे, और एक वही निकलेंगे जिन्होंने पकोड़े समोसे रात में ऐसे खाने जैसे इनको फ्री में मिले, मतलब पूरी को पकोड़े हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि यार ये मेरा वेट नहीं कम हो रहा। भाई आप खा क्या रहे हो? पता क्या कहेंगे? यार 2 पकोड़े ही खाए थे मैंने, खाली 1 समोसा ही खाया था। क्यों खाना है भाई? किसने खाया कि शाम में आपने पकोड़े समोसे ही खाने हैं? आप लाल रोटी खा लें, आप कम खा लें, आप फ्रूट खा लें, कम खा के कर सकते हैं। इसी रमजान में बहुत सारे लोग फिट हो जाएंगे और बहुत सारे लोग डबल हो जाएंगे। ये आप पे ऊपर है। तो आप क्या करते हो? देखिए, मेरा तो ये है कि मैंने इसको पिछले रमजान देखा था, यही है, अभी भी देखती हूँ, यही है। बताओ कर मैं क्या रहे हो? आगे इंशाल्लाह 10 साल भी यही रहूंगा माशाल्लाह। उसकी वजह मैं ऑयल नहीं लेता, मैंने 3 साल से चीनी नहीं कुछ ली, बिल्कुल नो चीनी। मैंने कोई कोला नहीं पिया, कोई भी कोला। क्या करते हो? आइसक्रीम नहीं खाता मैं। मुझे 2-3 साल हो गए, मैंने आइसक्रीम नहीं खाई, चॉकलेट, मैंने बर्गर नहीं खाया, मैंने कढ़ाई नहीं खाई, मैंने बिरयानी नहीं खाई, मैं कुछ नहीं खाता। मैं फ्रूट्स खाता हूँ, मैं सब्जी है ना, जिंदा रहते हैं ना उससे। सब्जियां खाम कम ऑयल के, तमीज से, थोड़ी सी भिंडी का गा लें, कुछ और चीज करेले ले लें, लाल रोटी ले लें, कम से कम चीजें खाएं। और जो रात को हम ये यहाँ तक भर के सोते हैं ना, ये है बर्बादी। आप 8 बजे से पहले खाना आपका गर्ड भी एक्टिवेट करता है बेसिकली। बहुत दफा लोग को समझ में नहीं आता ये। तो पाकिस्तान में आकर मुझे तो पता चला, जब मैं जिम्बाब्वे में थी, हम वापस आए तो वहां तो ये होता था कि 7 बजे डिनर हो जाता था। होना ही चाहिए। यहाँ जब हम आए, हम भूखे मर रहे हैं, मतलब फिर 2 बजे इन्होंने हमें किसी शादी में चले जाएं, अब आप आए तो आप सोचते हैं यार खाना ही खा लूं। 12 बजे खाना खुलता है, 11-12 बजे आप खाना खाते हैं, 12-1 आपको बचते हैं। उसके बाद आपने यहाँ तक भरा हुआ था बिरयानी कोरमे के साथ, ऊपर से खीर खाई होती है या गुलाब जामुन खाए होते हैं, फिर चाय पी होती है। आप किस हाल में सो रहे हैं? फिर आप जब सुबह उठेंगे तो मुंह नहीं सूजे हुए होंगे आप लोगों के, पेट नहीं बाहर होंगे। ये तो बात है। हम ये भी बोलते हैं कि पैसे नहीं है, लेकिन आप रेस्टोरेंट्स देखो, आप मॉल्स में जाओ यार, ईद के टाइम पर देखो तो से अभी आपको पता है लोग के घर बन रहे हैं इस महंगाई में। तो ये बताएं, चले ये तो हो गए एक्सट्रीमिस्ट वाले, घर वाले। ठीक है, ये मॉल में कौन घूम रहे भाई? और ये जो सारे रेस्टोरेंट में लाइन लगी हुई होगी अभी रमजान में, देखें जरा, ठीक है, पर हेड 3,500-4,000-5,000 रुपए पर हेड होगा, 3,000 पर हेड के ऊपर लाइनें लगी हुई होंगी, है तो पैसे नहीं। आप बताएं पाकिस्तान की कौम का क्या मसला है? क्या हुकूमत मसला है या कौम मसला है? कौम मसला है। कौम मसला हम हुकूमत पे डालते हैं ये। हम जो है ना, हम नहीं देखना चाहते, हम नहीं देखना चाहते, हम बेइज्जत कौम काम नहीं करना चाहते, हम सुबह आराम से सोना चाहते हैं। हम पता क्या कहते हैं, इस मुल्क में कुछ नहीं है, सब कुछ है। जिसने करना होगा ना वो इसी मुल्क में करेगा, जिसने नहीं करना उसके पास 1000 बहाने ना करने के। हम बेइज्जत कौम जो है ना ढीले हो गए, हम बिल्कुल ढीले, हम नहीं काम करना चाहते। और पता करते हैं ज्यादा ईजी क्या है यार, हुक्मरान ऐसे हैं। हुक्मरान इस्लाम में भी तो है ना कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो इसमें क्या गलती है भाई? ये बड़ी दुख की बात होती है। इंटरनेशनली अगर आप जाओ 8 बजे सारी दुकानें खुल रही होती है, यहाँ 12 बजे से पहले दुकानें नहीं खुलती। बरकत नहीं है, ये बरकत नहीं है। इससे आप कहेंगे कि बरकत इसलिए नहीं है कि आप 1 बजे दुकान खोल रहे हैं, तो आपकी बरकत क्या होगी? आप आए 9 बजे दुकान, कहते हैं जी घाक नहीं आता, दुकान वाले कहते हैं घाक, कहते दुकान नहीं खुली हुई। तो ये दोनों को जब ये समझ जाएंगे कि 9 बजे आना है, जब दुकान वाले को पता होगा मैंने 9 बजे बंदा, घाक को ही पता होगा यार 10 बजे मैं पहुंच सकता हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है डॉलर बंद होगा, मुझे अच्छी तरह पता है बाकी मार्केट सारी बंद पड़ी होंगी। बड़ी दुख की बात होती है, क्योंकि मुझे अगर बच्चों के लिए कुछ चीजें लेनी होती है, मैं उनको स्कूल ड्रॉप करती हूँ, फिर ढूंढना पड़ता है क्यों कौन सी दुकान खुली है, सब बंद। अब बड़ी दुख की बात होती है, मतलब लोग उठते भी हैं सुबह, आई डू नॉट नो, ये सारी कौम ना 3 बजे तक नेटफ्लिक्स देख रही होगी। हाँ, और ट्रेंडिंग पर जो चीजें होती है यार, इतनी